So students, let's continue the rest of the chapter. In my previous video, I have told you page number 76, 77. Today I will tell page number 78, 79 and 80. So let's see group number 7. So in group number 7 किसको मिली थी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो गर्ल ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के पास आई थी, जो डायरेक्टर हैं इस एडवेंचरस कोर्स के, उनके पास जब वो आई थी ये बताने के लिए कि वो चल नहीं सकती, उसके पैरों में जो है छाले हो गए हैं, तो उसकी डायरेक्टर ने क्या कहा, उसे एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि अब आप ग्रुप नंबर 7 को लीड करोगी. सो चलिए इसको देखते हैं. ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड. जो ग्रुप नंबर 7 था उसमें डिफरेंट स्टेट से जो है गर्ल्स आई हुई थी. असम से, मणिपुर से, मिजोरम से, मेघालय, नागालैंड. सो ऐसे स्टेट से गर्ल्स आई हुई थी. आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप. इस पूरे ग्रुप में मैं ही एक केंद्रीय विद्यालय की टीचर वहां पे थी. आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर. मैं बहुत खुश हुई अपने न्यू ग्रुप मेंबर से मिलकर. मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल. बहुत सारे इसमें जो है हिंदी ठीक तरीके से नहीं बोल पाते थे. आई स्टिल फील बैड that after being together for 21 days, I could not talk even once with Kubodni from Mizoram. She spoke only Mizo. So मुझे बहुत बुरा फील होता था कि 21 डेज से, लगभग जो है 21 डेज से जो है मैं कुबोदनी के साथ हूँ, लेकिन मैं उससे जो है बात नहीं कर पाती थी. क्यों? क्योंकि वो मिजो लैंग्वेज बोलती थी और उसे कौन सी लैंग्वेज आती थी? हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में ही वो बात कर पाती थी. और जो उसकी फ्रेंड थी मिजोरम की थी कुबोदनी, उसे सिर्फ मिजो लैंग्वेज आती थी. बट इन अवर हार्ट्स वी ग्रो क्लोज टू ईच अदर. लेकिन हम मन ही मन एक दूसरे की बातें समझ जाते थे. टेल व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रुप लीडर. आपको क्या लगता है ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? सो अ ग्रुप लीडर हैज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स हिज ग्रुप मेंबर. सो एक ग्रुप लीडर के पास जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अपने ग्रुप मेंबर के लिए. हाउ वुड यू फील इफ यू वर मेड अ लीडर इन सच कैंप. आप कैसा फील करोगे जब आपको लीडर बना दिया जाए किसी कैंप का? सो डेफिनेटली यू फील वेरी हैप्पी. What does a monitor in your class have to do? आपकी क्लास के मॉनिटर का क्या वर्क होता है, क्या करते हैं वो? सो मॉनिटर आर सपोज टू लुक आफ्टर द क्लास when टीचर्स आर नॉट अराउंड. जब टीचर्स नहीं होती हैं तो मॉनिटर क्या करते हैं? क्लास के बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं. वुड यू बी एबल टू बी द क्लास मॉनिटर? वाई? सो क्या आप कभी क्लास मॉनिटर बनना चाहते हैं? क्यों? क्रॉसिंग द रिवर, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ लेट्स सी. We got vitamin C, iron tablets and hot chocolate milk with our breakfast. हमने अपने ब्रेकफास्ट में विटामिन सी और आयरन की टेबलेट्स ली, हॉट चॉकलेट मिल्क लिया. These were given for strength and to keep us warm in the cold. और ये हमारी बॉडी को जो है कुछ स्ट्रेंथ देते और हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं कोल्ड में. सो देयर इज वेरी ऐसा क्यों? क्योंकि माउंटेन्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड होता है. सो देयर इज वेरी मच ऑफ कोल्ड and warm up our body, they need iron tablets and hot chocolate milk. So उनकी बॉडी में थोड़ी गर्माहट देने के लिए हॉट चॉकलेट मिल्क उन्होंने लिया. Every morning there would be medical checkup. We tied our bandage and counted the days left. इसके बाद जो है हम हर दिन जो है मॉर्निंग में हमारा मेडिकल चेकअप होता. इसके बाद जहां भी हमें चोटें लगती वहां पे हम बैंडेज को लगाते और नेक्स्ट डे के ट्रैक के लिए रेडी हो जाते. आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच अ रिवर. लगभग जो है 8 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम एक रिवर के किनारे, हम एक रिवर के पास पहुंचे. देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू अदर. और वहां पे जो है एक बहुत मोटी रस्सी बंधी हुई थी उस बैंक के एक किनारे से दूसरे किनारे पे. द रोप वॉज टाइटली फिक्स्ड टू पेज और पाइटन्स. और जो रोप थी वो एक साइड से दूसरे साइड जो है एक मोटे पाइटन्स मीन्स क्या होता है? एक ऐसे आयरन का एक टूल्स होता है, एक लोहे की का एक ऐसा टूल्स होता है जो माउंटेन्स में क्रैक्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर जो है चढ़ने के लिए माउंटेन्स पे लगाए जाते हैं. सो उस पाइटन से जो है रस्सी बंधी हुई थी, बोथ द साइड, दोनों ही साइड बंधी हुई थी. आई वॉज फीलिंग नर्वस. मैं बहुत घबरा रही थी. आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट. क्या होगा अगर रोप जो है उस पाइटन से बाहर निकल जाए या रोप बाहर आ गई तो क्या होगा? आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज. और मैं यही सोचने में लगी थी कि रिवर जो है वो कितनी चौड़ी है, कितनी गहरी होगी. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. Our instructor tied a rope around his waist
एंड पुट अ सीलिंग टाइप ऑफ हुक इन इट। इसके बाद जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने रोप को क्या किया, रस्सी को जो है अपने एक साइड अपने कमर पे बांधा और एक साइड से वो हुक से लगा हुआ था, स्लिंग से लगा हुआ था। ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टायर्ड अक्रॉस द रिवर। इसके बाद जो है जो स्लिंग थी, स्लिंग मीन्स क्या होता है, एक टाइप का हुक होता है जिसमें रस्सी बंधी होती है, तो वो रिवर के एक किनारे पे लगी हुई थी। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर ही वेंट टू द अदर साइड। इसके बाद उस बर्फीले पानी में जो है वॉक करते हुए वो एक साइड से दूसरे साइड पहुंच गए। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फॉलोइंग वाटर। कोई भी रेडी नहीं था उसमें, उस वाटर में चलने के लिए, उस वाटर में पहले जाने के लिए। एवरी वन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट। सभी जो है एक दूसरे को पुश कर रहे थे कि आप पहले जाइए, आप पहले जाइए। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी। और मैं सबसे लास्ट में उस लाइन में खड़ी थी और यही होप कर रही थी कि कोई मुझे ना देखे। जस्ट देन अवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड। इसके बाद जो है मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे, वो मेरी तरफ आए हाथों में रस्सी को पकड़े हुए और स्लिंग को लेके। आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप नाउ। मैं समझ चुकी थी अब तो बचने का कोई चांस नहीं, अब कोई एस्केप नहीं है। आई वॉज रेडी, मैं रेडी हुई, बट डिड नॉट हैव द करेज। लेकिन मेरे अंदर उतना साहस नहीं था। मैं रेडी तो हो गई जाने के लिए, लेकिन मेरे अंदर साहस बिल्कुल नहीं था। सर कुड गेस माई फेयर। मेरे सर ने जो है मेरा फेयर, मेरा डर जो है गेस कर लिया था। ही कॉल्ड आउट लाउडली। उन्होंने बहुत तेजी से बोला, 3 cheers फॉर संगीता मैडम। 3 बार तालियां बजाइए संगीता मैडम के लिए। एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश मी इनटू द रिवर। इसके बाद ये सुनते ही, ये जानते ही, किसी ने मुझे धीरे से जो है वाटर की तरफ पुश कर दिया। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन। आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग। इसके बाद क्या हुआ, जब मैं उस पानी में गई तो ऐसा लग रहा था मेरी फीट जो है, मेरे जो पैर हैं के तले हैं, वो बिल्कुल फ्रोजन हो गए हैं, जम गए हैं। आई स्टार्टेड शिवरिंग, मैं शिवरिंग स्टार्ट करने लगी, कांपने लगी। माई टीथ वर चैटरिंग, मेरे जो टीथ थे वो कटकटाहट की आवाज। आपने भी विंटर्स में जब आपको ठंड लगती है तो ऐसा होता है ना कि आपकी टीथ जो है आपस में जो है टकराने लग जाते हैं। आई कुड होल्ड द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फ्रिमली ऑन द रिवर बेड। इसके बाद जो है मैंने उस रोप को पकड़ा और इसके बाद उस रोप को पकड़ा, कैच किया, उसे होल्ड किया और धीरे धीरे उस पानी में, उस वाटर में, रिवर में चलने लगी। एज आई वॉक फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच अप टू माई नेक। इसके बाद जब मैं धीरे धीरे उसमें चल रही थी तो धीरे धीरे जो नदी थी, जो रिवर थी, वो डीप होती गई और स्लोली स्लोली क्या हुआ कि जो वाटर लेवल था वो मेरे नेक तक पहुंच गया। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लिपिंग। जब मैं मिडिल में पहुंची उस रिवर की तो मैंने अपना बैलेंस खो दिया और मैं धीरे धीरे स्लिप होने लगी, फिसलने लगी। आई वॉज सो स्केयर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड। एक तो मुझे बहुत ठंड भी लग रही थी और मैं बहुत डर भी गई थी उस टाइम पे। दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड। इसके बाद जो रोप थी, रस्सी जो थी, वो मेरे हाथ से छूट गई। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। इसके बाद मैं हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। आई श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर। मुझे ऐसा लगा कि मैं रिवर के साथ अब बह जाऊंगी, बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज ट्राइड विद द रोप टू द स्लिंग। इसके बाद मैंने जो है ऐसा लगा कि मैं अब जो है पानी के साथ ही चली जाऊंगी, बह जाऊंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने जो है उस स्लिंग को, क्योंकि मुझे पता था कि जो स्लिंग है, जो रोप है, वो एक साइड से मेरे वेस्ट पे, मेरे कमर पे भी बंधी हुई है। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, ऐसी जो है मुझे साउंड आई। आई कुड हेयर द शाउट। मैंने ये आवाज सुनी। आई समहाउ मैनेज टू गेट होल्ड द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड। इसके बाद मैंने कैसे भी मैनेज किया खुद को और उस रस्सी को पकड़ा विथ सम करेज, थोड़ी सी साहस के साथ। आई रीच द रिवर बैंक। इसके बाद मैं नदी के किनारे, उस रिवर के किनारे पहुंच गई। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट ऑफ द वाटर। मुझे एक अलग ही टाइप की जो है खुशी मिली। ऐसा होता है ना, हम किसी वर्क को कर रहे होते हैं और हमसे नहीं हो पा रहा होता है और लास्ट में जब वो काम हो जाता है तो हमें कितनी खुशी होती है। सो उसे भी ऐसा ही फील हुआ जब उसने उस रिवर को क्रॉस कर लिया। हैप्पीनेस ऑन द फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क। बहुत खुशी हुई उसे जब उसने इतना चैलेंज से भरा हुआ टास्क कंप्लीट किया। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक
आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली। इसके बाद मैं जो है अब नदी पार कर चुकी थी वो। सो नदी के किनारे पहुंचकर वो दूसरों को जो है साहस देने लगी, दूसरों को जो है मोटिवेट करने लगी कि रस्सी को ठीक से पकड़ो। ओके, दूसरों को चीयर करने लगी। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज द रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विद करेज। सो उसे पता था कि ये कॉन्फिडेंस उसे कहाँ से आया है, जब उसने इस चैलेंज को फेस किया तब जाके उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है और ये साहस आया है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। फाइंड आउट एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स। किस टाइप के टूल्स की आवश्यकता होती है, किस चीज की जरूरत होती है माउंटेन पे क्लाइंबिंग करने के लिए। सो वी नीड थिक रोप, स्लिंग, स्टिक्स एटसेट्रा फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स। वी ऑल्सो नीड फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक शीट्स, डायरी, फर्स्ट एड एंड ऑक्सीजन सिलेंडर एटसेट्रा। सो हमें ऐसी चीजों की आवश्यकता होती है माउंटेन्स में क्लाइंबिंग करने के लिए। हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स वेयर। क्या आपने कभी जो हुक होती है या रोप होती है जो रस्सी को बांधे रखती है एक साइड में, क्या आपने देखा है उसे, कहाँ देखा है? सो येस, वी हैव सीन अ हुक एंड रोप फॉर द ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। सो हमने देखा होगा अपने कुओं में देखा होगा, जो वेल्स होते हैं उसमें जो है वाटर निकालने के लिए कैसे जो है रोप उस रस्सी के थ्रू जो है वो बकेट होती है वो बंधी होती है, उसके थ्रू हम जो है उसमें से वाटर निकालते हैं। What else can we use if we want to cross a river in the mountains? हमें जो है और क्या चाहिए होता है रिवर को क्रॉस करने के लिए, किसी रिवर को क्रॉस करने के लिए हमें कौन सी चीजों की जरूरत होती है माउंटेन्स में? So for crossing a river in the mountains we need thick rope, sling and pythons। हमें ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है। Why do we need extra energy on the mountains? हमें एक्स्ट्रा एनर्जी माउंटेन्स में क्यों चाहिए होती है? सोचिए क्यों चाहिए होती है हमें एक्स्ट्रा एनर्जी? So the answer is while climbing the mountains we need to race against gravitational force. So we also need to walk on the rough surface. That is why we need extra energy on the mountains. इसी वजह से हमें माउंटेन्स में एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। These two questions you will read this question and think about it. Now next topic, rock climbing. This I will tell in my next video. So till then, thank you so much. You will read this chapter and today you have to do some notebook work also. So make good handwriting in your notebook and complete your work without mistake. Thank you so much.